हमें गुमराह करना इतना आसान नहीं है जनाब। हम सबूतों पर विश्वास रखते हैं। हम उम्मीद करते हैं। जब हमने सीसीटीवी फुटेज देखी तो हमें पता चला कि नीलोफर की मौत से कुछ देर पहले एक औरत बुर्का पहनकर उससे मिलने आई थी। नीलोफर को जहर उसी औरत ने दिया होगा और मुझे लगता है कि वो बुर्के वाली औरत ज़ारा ही थी। क्या मैं जान सकता हूँ कि जब नीलोफर की मौत हुई उस वक्त आपकी बेगम कहाँ थी? हमारे साथ इस घर में थी और हमारे कमरे में थी। सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, आपको कोई ठोस सबूत देना होगा, वरना अगली बार हम सबूत लेकर आएंगे और आपकी बेगम को अरेस्ट करके ले जाएंगे। फिलहाल चलते हैं। थैंक यू अपना कीमती वक्त देने के लिए। चलिए। कबीर का नाक ऐसा दबाया है कि अब उसे मुंह खोलना ही पड़ेगा। अब सांस लेने के लिए? अमा चैन की सांस तो तब ले पाएगा जब वो ज़ारा बीवी को तलाक दे देगा। वाह हुजूर वाह, क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम हुजूर। अलैकुम सलाम जफर मियाँ, क्या खबर लाए हो? अपने बंदों को तैयार कर लिया है, बस आपके हुक्म की जरूरत है। उन्हें पालो, उन्हें जो कुछ चाहिए वो दो। कौम के नौजवानों को अगर पालोगे नहीं तो वो हमारे काम कैसे आएंगे? उनकी रगों में जोश भर दो। जब उनका खून खौलेगा तभी तो वो हमारे इशारों पर काम करेंगे। जैसे कहा गया वैसे करो। जी बिल्कुल हुजूर। खालिद मियां, ज़ारा की उंगलियों के निशान का मामला कैसा रहा? हुजूर, उस दिन ईद की पार्टी अपने पूरे शबाब पर थी। जैसे ही वहां पर ज़ारा बीबी हटी, हमने झट से वो गिलास उठा लिया जिस पर उनकी उंगलियों के निशान थे और उसे उठाकर तयशुदा जगह पर पहुंचा दिया। वो मोहतरमा कौन थी? ऐ परवरदिगार, अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमें रास्ता दिखाइए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम जानते हैं कि इस घर में जो झगड़े का तूफान उठ रहा है उसके जिम्मेदार हमें बताइए कि हम क्या करें। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई है। एक तरफ हमारे शौहर की मोहब्बत है और दूसरी तरफ अब्बू की नफरत। हे मौला, हमें बताइए कि हम क्या करें, कैसे अपने उजड़ते हुए घर में बाहर लाएं। हमें कोई रास्ता दिखाइए। रास्ता हम दिखाते हैं ज़ारा। क्या रास्ता भाभी? है हमारे पास एक रास्ता, मगर थोड़ा मुश्किल है, कांटों भरा, मगर उसमें सिर्फ और सिर्फ तुम चल सकती हो। भाभी, आप किस रास्ते की बात कर रही हैं? रास्ता बताने के बाद अपनी बात से पलट तो नहीं जाओगी ना? भाभी, हम ना ही अपने इरादों से पलटते हैं और ना ही अपनी जुबान से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आपके पास वो पेपर्स मौजूद है अभी फिलहाल? नहीं, असल में बहुत देर हो चुकी है और रात भी हो चुकी है। हम एक काम करते हैं, हम सुबह में आते हैं। ये आपका बहुत बड़ा एहसान है हम पर, हम भूलेंगे नहीं। नहीं, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम सोई नहीं? हमें लगा तुम सो गई थी। तुम भी तो जगे हो। हाँ, हम क्या करें ज़ारा, अपने हालात ही कुछ ऐसे कि हल निकाल रहे हैं हम। और सच कहें ज़ारा, हमारे हालात कुछ ज्यादा ही मुश्किल है अभी फिलहाल। हमारे पास एक हल है कबीर।
तो सुनाओ, हम सुनना चाहते हैं। वो कबीर, हमें लगता है कि तुम्हें क्या लगता है? हमें लगता है तुम्हें अब्बू की बात मान लेनी चाहिए। अब्बू की कौन सी बात? अब्बू की तलाक देने की बात। तुम चाहती हो कि हम तुम्हें तलाक दें? हाँ। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या हम तुम्हें तलाक क्यों देंगे? या तो इस घर में तुम हमारे बेटे बन के रहोगे या इस लड़की के शौहर बन के। अबू बात को इस हद तक मत लेके जाइए, हम आपसे दरखास्त। तलाक दो इस लड़की को। ज़ारा, तुम्हें पता है तुम्हारी जो शक्ल अभी है किससे मिलती है? बकरी ईद पे जब तुम बकरी को कुर्बानी के लिए लेके जाओ ना, तो ऐसी। ज़ारा, हम तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के घर लेके जा रहे हैं, तो थोड़ा तो मुस्कुरा लो। ऐसे लग रहा है कि हम तुम्हें जबरदस्ती घसीट कर लेके जा रहे हैं। तो वैसे पता है ज़ारा, खुदा ने तुम्हें बहुत ही हसीन बनाया, और जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी खूबसूरती पे हमें लगता है कि 4 चांद भी खर्च हो जाएंगे। इतनी तारीफ की, कम से कम एक जज़ाकल्लाह, एक शुक्रिया कबीर, तुम कितने अच्छे शौहर हो, कुछ नहीं। मान जाओ ना कबीर। ओह, हम तो माने हुए बेगम जी, अब मानना तो आपको पड़ेगा। कबीर, हम खुला की बात करें, जानते हैं हम आपके शौहर हैं, आपकी हर बात से वाकिफ हैं। तुम क्या सोच रही हो, क्या नहीं सोच रही हो, मगर इस बात पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम बात इस पर नहीं करना चाहते। लेकिन इस सब के बारे में सोच सोच के ना हमारा दिल बैठा जा रहा है। कल क्या होने वाला है, ये अगले लम्हे में क्या होने वाला है, अगले पल में क्या, किसी को कुछ नहीं पता, ना तुम्हें ना हमें, सिर्फ अल्लाह जानता है। और इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम बस सही काम करते हैं, क्योंकि अल्लाह उसी का साथ देता है जो सही काम करता है। इस बात पर इतना समझ लो। ठीक है। क्या हुआ तुमने बीच बस। सड़क? हम नहीं जानते कि हालात कैसे थे, कैसे हैं और कैसे रहेंगे, आगे क्या होने वाला है, हम कुछ नहीं जानते ज़ारा। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि ये लम्हे में हम दोनों साथ हैं ना, तो इसके लिए तो हम दोनों को अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम हमें डांट रहे हो कबीर। हम जानते हैं हमें अपनी आवाज तेज नहीं करनी चाहिए, मगर ज़ारा जब तुम ऐसे उदास रहती हो तो हमें बहुत अजीब लगता है, हमें तकलीफ होती है। तो हमारी तसल्ली के लिए थोड़ा सा मुस्कुरा दो, हम खुश हो जाए। इतनी सी इश्क, सुभान अल्लाह। तुम रास्ता भूल गए हो क्या हमारे घर का? तुम्हें क्या लगा ये गाड़ी हमने तुम्हारे लिए रोकी है? ज़रा हमें कुछ पेपर्स यहाँ से उठाने थे, बस इसलिए गाड़ी रोकी। तुम गाड़ी में ही रुको, हम पेपर्स उठा कर लेके आते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू के यहाँ छोड़ देंगे। चलो आते हैं। कबीर, संभल के जाना। तुम भी अपना ख्याल रखना, बस अभी आते हैं। क्या हुआ? मम्मी नहीं मिल रही है। मम्मी किस तरफ थी? कहाँ से आई तुम अभी? अच्छा तुम चलो हमारे साथ। आपने छोटी सी बच्ची को देखा है क्या? मम्मी, मेरी बच्ची। आजकल माहौल बहुत खराब है, ऐसे बच्चों का खेले मत छोड़िए। बच्ची यहीं थी, कब कहाँ चली गई पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़ारा सिद्दीकी हो ना? मजलूम औरतों के हक में आवाज उठाई थी आपने। आपने बहुत हिम्मत और बहादुरी का काम किया है ज़ारा बीबी। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, इस नेक काम का अच्छा सिला दे। आमीन आमीन। ध्यान रखिए जी।
जारा, सिद्दीकी, बस। क्या बकवास कर रहे हो? इतना होने के बाद भी आप अब तक अपनी बीवी की वकालत कर रहे हैं। होश से काम लीजिए कबीर साहब, और फौरन तलाक देकर जारा को अपने घर से बाहर कीजिए। मुंह बंद करो तुम लोग। हम भटके हुए थे, लेकिन आपने हमें रास्ता दिखाया। हक और सच्चाई की मिसाल हमने जरूर रोशन की है, मगर उसे आगे तुम और तुम लेकर जाओगे। आप तो हमारे लिए एक मिसाल है और एक उम्मीद है। हमने तुम्हें ये सब सिखाया था, ये पढ़ाया गया था तुम्हें कि बिना सोचे समझे ऐसे सड़क पे उतर आना, बिना सच जाने भरे बाजार में किसी को बुरा भला कहना। मत जाया कीजिए अपना कीमती वक्त। अरे अपने फ्यूचर पे ध्यान दीजिए, अपने मुस्तकबिल पे। किसी के बहकाव में आकर मत बर्बाद करो अपने करियर्स को। ये मुल्क की जिम्मेदारियां हैं तुम पर, तुम सब के अम्मी अबू की जिम्मेदारियां हैं। तुमने कौन सी अपनी जिम्मेदारी निभा दी मिस्टर कबीर? बस बस, हमें तुमसे एक बात करनी थी। बैठो। हम अपने हुक्म को दरकिनार करके अपना फैसला, तलाक देने का फैसला वापस नहीं ले सकते। इन 7 दिनों में हम चाहते कि इंशाअल्लाह हम ये नीलूफर के कातिल को पकड़े और तुम्हारे दामन पर जो खून का दाग है उसे हटा दें, हमेशा हमेशा के लिए। हम चाहते कि तब तक तुम अपने अम्मी अब्बा के यहाँ रहो। लोग बहुत कुछ कहते हैं, तुमने देखा, हम लोगों के जहरीले तानों से तुम्हें महफूज रखना चाहते हैं। कबीर, हम 7 दिन तो रह लेंगे अम्मा अब्बा के यहाँ, लेकिन अगर तुम 7 दिन में कातिल को नहीं ढूंढ पाए तो? तब तो हमारे बीच तलाक वैसे ही हो जाएगी। जरा 7 दिन में तो दुनिया इधर से उधर हो जाती है। एक छोटे से कातिल को हम नहीं ढूंढ सकते, और हम तो ढूंढ लेंगे जारा, क्योंकि हमारा नाम है कबीर अहमद। हमें याद आती है हमारे प्यार की सेज की। ये लीजिए। शुक्रिया। देखिए, जारा इस घर की रौनक है, आप रोक लीजिए ना जारा को। अगर जारा यहाँ से चली गई तो एक बसा बसाया घर बर्बाद हो जाएगा। क्यों अम्मी? घर की रौनक तो जारा के पहले से इस घर में मौजूद है ना, और वैसे भी जारा तो अब इस घर की बहू नहीं है। खुदा जाने कब ये गुनाह साबित हो जाए। मगर जीरत, अगर जारा बेकसूर साबित हो गई तो तलाक अपने आप बातिल हो जाएगा, और मसला उन दोनों के साथ रहने का है तो हमारे घर में इतने सारे कमरे हैं, कहीं ना कहीं दोनों अलग रह लेंगे ना। आप खामोश क्यों हैं? हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। हमारे ख्याल से जारा का इस वक्त इस घर से जाना, इसी में सबकी भलाई है। आपको नहीं? आप जानती हैं बेगम, बाहर लोग किस किस्म की बातें कर रहे हैं। जारा यहां से जाएगी तो मुंह बंद हो जाएंगे सबके। जारा बीबी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुई मुफ्ती साहब। सुनने में आया है कि इंस्पेक्टर पांडे ने जारा बीबी को हथकड़ी तो लगा दी थी, पर ऐन मौके पर कबीर मियां ने उन्हें बचा लिया। कबीर ने पूरे मामले को 7 दिनों तक टाल दिया है जफर। अब हमें ये कोशिश करनी होगी कि कबीर की इज्जत शहर में खो गई है, उसे किसी तरह वापस ले आए। हमें लोगों को समझाना होगा कि भाई, जो आदमी अपनी कौम के लिए अपनी बीवी को कुर्बान कर सकता है, वो मजहब के लिए क्या नहीं कर सकता। बस किसी तरह ये साबित हो जाए कि ज़ारा गुनहगार है। 7 दिनों बाद उसका तलाक मुकम्मल हो जाएगा। हम शरिया बोर्ड के लिए निकल रहे हैं बेगम, आने में थोड़ा वक्त लगेगा। जी काजी साहब। ज़ारा,
अब्बा। ज़ारा, बेटा मायूस होने की जरूरत नहीं है। हमें तो आप पर फक्र है। और सच कहें तो हमें आपकी तकदीर का अंदाजा बहुत पहले हो गया था। आप एक सियासी साजिश का शिकार हुई हैं बेटा, और हम ये भी जानते हैं कि आपका रिश्ता तुड़वाने में हाशिम मियां का बहुत बड़ा हाथ है। आप देखना, अल्लाह इन्हें कभी माफ नहीं करेगा, कभी नहीं। और हां, इस गुनाह में कबीर मियां भी बराबर के हिस्सेदार हैं। नहीं अब्बा, कबीर को कुछ मत कहिए। कबीर तो हमें नीलोफर वाले केस में बेगुनाह साबित करना चाहते हैं। जी कबीर मियां, जिहाद का मतलब हमारी कौम के लिए जंग करना? नहीं नहीं नहीं, जिहाद का मतलब होता है इंसानियत को बचाना। अल्लाह की सबसे प्यारी बनावट इंसान है, और इंसान को बचाना जिहाद है। इस्लाम वो प्यारा मजहब है जो कहता है कि एक इंसान को बचाना मतलब आपने पूरी इंसानियत को बचाया। सारा ये बहुत मुश्किल है, 7 दिन में एक अनजान खूनी को पकड़ना कैसे होगा? हम जानते हैं रीमा, मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी है, लेकिन रीमा हमें हमारे खुदा पे भरोसा है। वो जरूर कुछ ना कुछ करके ऐसा रास्ता दिखाएंगे जिस पर चलकर कबीर नीलोफर के खूनी को ढूंढ लेगा और हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। सच की हिमायत करना, सच के लिए दुनिया से लड़ना एक जिहाद है। हम जानते हैं कि हम जिस रास्ते पर चलने वाले हैं उस पर बहुत सारी रुकावटें हैं। हो सकता है कि जान का भी खतरा हो, लेकिन जो हक पे होता है ना, उसका साथ अल्लाह जरूर देता है। चल मिश्रा, सेल्फी ले ले। माशाल्लाह, इतना महंगा फोन। तुम्हें पता है हमारे पास भी ये वाला फोन नहीं है। बहुत खूब यार। इमरान अली, देखो इसे। हाँ, तो इसमें आपसे क्या मतलब? हमसे तो मतलब है जनाब, क्योंकि हम तुमसे बात करना चाहते हैं। चलिए चलिए। हाँ चलते हैं। इतनी जल्दी क्यों? जल्दी है ना, तभी तो बोल रहे हैं। चलिए रुक। या अल्लाह, कितना खून बहना रीमा बच्ची का। कोई वार्ड बॉय को बुलाओ। वार्ड बॉय जल्दी आओ, वरना हमारी रीमा बच्ची मर जाएगी। रुको। मरे हमारे दुश्मन और तुम दोनों क्या वार्ड बॉय चिल्ला रहे हो? डॉक्टर को बुलाओ। प्लान का सत्यानाश करना है क्या? जरा समझा। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही आप? हम अपना गला ठीक करने की कोशिश करें। अरे आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम जख्मी हैं? जख्मी, जाके किसी को बुलाइए। भगवान हमें बचाओ, कुछ तो करो भगवान, कुछ तो करो। यही रुकिए, हम अभी डॉक्टर को लेके आते हैं। चाहिए। अगर डॉक्टर सबको पता चल गया कि हम नाटक कर रहे तो? इसीलिए तो हम वार्ड बॉय को पुकार रहे थे। हम कितने ज़हीन है ना सकीना। ओह, तुम दोनों आइंस्टाइन की नवासी हो। ज्यादा तुम अपना दिमाग मत चलाओ। पहली बात तो ये पब्लिक हॉस्पिटल है, और यहाँ जो डॉक्टर्स होते हैं एकदम टाइम लगा के आते हैं, कभी टाइम पे नहीं होते। तो जब तक वो आएंगे तब तक तुम दोनों को वार्ड बॉय को ढूंढ ही लोगे। हाँ। चलो भूख लगी है, शुरू करते हैं। भैया दो और भेजना। अरे पागल हो क्या? इतनी भयानक दृश्य के बाद किसका खाने का मन होगा? जाओ वापस। तुम मत खाओ, हम खा रहे हैं। अरे तुम हमें दो, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ हम डर के मारे मरे जा रहे हैं, ऊपर से तुम्हें खाने की पड़ी है। बुक्कड़ कहेंगे दो हमें। छोड़ो। हमें जब ज्यादा डर लगती है ना तो हमें ज्यादा भूख लगती है। कभी समझाओ ना इसे। तुम चुप रहो। तुम छोड़ो। आओ हम बिस्मिल्लाह करते हैं। हमें खाना नहीं खाना, और तुम हमें बताने की जहमत करोगी कि तुम वहां गई क्यों थी? कबीर, हम हॉस्पिटल उस वार्ड बॉय से मिलने गए थे ताकि अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए था ज़ारा, मजाक नहीं है ये। कबीर, लेकिन क्यों नहीं जाना चाहिए था? हम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था, हमारा मुस्तकबिल खतरे में था। तुम क्या चाहते हो हम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते? समझ है कोई? इतनी बड़ी मुसीबत थी हम सबके सर पे, एक नई मुसीबत आ गई, अब कैसे लड़ेंगे? कबीर, तुम्हें अकेले लड़ना ही क्यों है? हम तुम्हारे साथ हैं, हम मिलकर लड़ेंगे। जी फरमाइए। इसी नंबर पे भेजिए और होल्ड कीजिए।
माशाल्लाह। भाई बहुत खूब, आपने तो काबिल तारीफ काम किया है। ये लड़की तो हमारे सारे काम खुद ही आसान कर रही। अब आपको क्या करना है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात का ख्याल रखिएगा, हमें सिर्फ और सिर्फ जारा को चोट पहुंचानी है। अभी कभी इस समय बहुत सारे काम लेने बाकी है। अल्लाह हाफिज। जारा सिद्दीकी। अब 7 दिन तो क्या, 7 सालों में भी तुम अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाओगी। मोहतरमा, आपने खुद अपने हाथों से अपनी कब्र ऐसी खोदी है कि अब तो अल्लाह ये खैर करे। मुझे चाहे जितना शातिर भी होना, हम जानते हैं वो एक ना एक सबूत जरूर छोड़ता है अपने जुर्म का। लेकिन ये मुजरिम ना बहुत ही ज्यादा शातिर निकला। इसने अपने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है। इंसान ना गलतियों का पुलिंदा होता है। ऐसा तो भी हो सकता है कि एक बहुत अहम सबूत हमारे सामने हो, एक बहुत बड़ा सबूत, मगर हमें इस वक्त नहीं दिख रहा। जरा एक काम करो, तुम हम सबको एक बार बताओ कि उस रात हुआ क्या था। कबीर, हम उस वार्ड बॉय के पीछे भाग रहे थे। हम जब उसके पीछे भाग रहे थे तो वो जाकर एक स्टोर रूम में छुप गया। हम जब स्टोर रूम में गए तो हमने उसे एक कोने में ऐसे खड़े हुए पाया। हम जैसे ही उससे कुछ बोलने गए, किसी ने उसे हमारे ऊपर फेंक दिया। एक कबीर, एक बुरखे वाली औरत ने उस वार्ड बॉय की लाश हमारे ऊपर फेंकी थी। बुरखे वाली के जरिए हम साबित कर सकते कि जारा बेकसूर है। हमें उसे कैसे भी कुछ भी करके ढूंढना होगा, बताओ हमें। हम इतने ज्यादा डरे हुए थे कि हमने उसकी शक्ल ही नहीं देखी। हमें नहीं पता कि वो बुरखे वाली कौन थी, हमें बस एक झलक की याद है। नहीं, हम ऐसे हार नहीं मानेंगे। गौर करो, ध्यान दो और हमें बताओ, उसके बारे में कुछ तो बताओ सारा। कुछ तो होगा जो तुम्हें याद रहा होगा। वो कैसे चल रही थी, वो कैसे बोल रही थी, उसके जरिए हम साबित कर सकते कि तुम बेकसूर हो। हमें सोच कर बताओ सारा, चलो। कभी उस बुरखे वाली ने, अब उसने जब हमें धक्का मारा था तब हमें महसूस हुआ कि वो किसी औरत का हाथ नहीं था, वो किसी आदमी का हाथ था। हाँ, वो कोई औरत नहीं थी। ऐसा कैसा हो सकता है? तुम्हारा मतलब है नीलोफर का कत्ल और वार्ड बॉय का कत्ल किसी आदमी ने किया और वो बुरखा पहन कर आया था। हाँ कबीर, कबीर, कहीं हमारे अब्बा का कोई दुश्मन तो नहीं? मगर जारा, वो तुम्हारा भी दुश्मन हो सकता है ना। यानी कि हम दोनों का दुश्मन। जरा, हम दोनों को जो अलग करना चाहता है ना, हम दोनों का दुश्मन है। कबीर, हाशिम मियां? यानी हाशिम मियां? तुम लोग बिल्कुल सही जा रहे हो कबीर। याद करो, ईद की दावत वाले दिन कैसे वो जारा पर तंज कस रहा था। इस्लाम की हिमायत मुसलमान करते हैं, जो नहीं करते वो जहर घोलते हैं। अली, लैपटॉप निकालो, जल्दी जल्दी लेकर आओ। और हाशिम मियां की तस्वीर निकालो जल्दी से। 1 मिनट, शायद हमें पता है उन्होंने ऐसा क्यों किया। जारा ने औरतों का पक्ष लेके उनको नाराज किया है। शायद इस वजह से वो जारा से बदला ले रहे हो सकता है कबीर, हाशिम मियां ऐसा कर सकते हैं। हमने उनके बारे में कई किस्से सुने, वो अच्छे इंसान नहीं है। कबीर, ये है? हाँ हाँ, यही है, यही है। कबीर, जरा क्या हुआ? कबीर, गौर से इस तस्वीर को देखो। हाशिम मियां के पीछे जो आदमी खड़ा है, ये वो ही है जो उस दिन जिन लोगों ने हम पे हमला किया था ना, उस दिन यही आदमी सबसे पीछे खड़ा हुआ था। हमें अच्छे से याद है। तुम जानती हो ना, ये हाशिम मियां का दाहिना हाथ जफर है। ऐसा भी तो हो सकता है कि बुरखे के पीछे ये था। हो सकता है। तो फिर ठीक है, हमें सिर्फ इतना साबित करना होगा कि जफर बुरखा पहन कर आया था, फिर जारा को बेकसूर साबित करना आसान हो जाएगा। और हमारे पास 6 दिन है ये साबित करने के लिए। कबीर, 6 दिन में हम साबित कर देंगे कि जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। यही है क्या? हाँ, यही है। फोटो अच्छे से खींचना, क्लियर आना चाहिए एकदम। ऐसी फोटो लेते ना, अगर तिल भी हो ना चेहरे पे, वो भी साफ साफ दिखेगा, एकदम क्रिस्टल एंड क्लियर। ये पागल आदमी, कहाँ जा रहे हो? शांत से।
अरे यार, ये आदमी मरवाएगा। अभी कलाकारी दिखाने का समय नहीं है। लगता है पैर टूट गया हमारा। हमें फोटोज तो मिल गए, लेकिन चलो चलते। ये जनाब का नाम है हाशिम मियां। ये वो इंसान है जो कुरान करीम में लिखी हुई बातों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के नौजवानों को पेश करते और उन्हें बहकाने का काम करते। और ये जो आगे, इनका नाम है जफर। ये है उसका दाहिना हाथ। एक काम करो अली, इसके फोटोज निकालो, सबको दो। देखो, जहां तक हम जानते हैं, हमें पूरा शक जफर पर है। अस्पताल बुर्खा पहनकर वही आया था। वार्ड बॉय का कत्ल भी जफर नहीं किया था, हम ये यकीन के साथ कह सकते हैं। कबीर, लेकिन ये लोग बहुत खतरनाक हैं। ये छोटी छोटी सी बातों पर इंसानों का कत्ल कर देते हैं। सवाल ये उठता है कि हम ये साबित कैसे करेंगे कि जिसने बुर्का पहना था वो जफर ही था। पता लगाने के लिए हमें जफर को दोबारा बुर्का पहनाना पड़ेगा। इससे खुद ब खुद पता चल जाएगा कि हॉस्पिटल में जफर ही था या कोई और। मगर इतना आसान नहीं होगा। हाँ, ये मुश्किल है कबीर, लेकिन नामुमकिन नहीं। हाँ, इसके लिए ये साबित करना होगा कि ज़ारा के खिलाफ जो साजिश थी वो नाकाम हुई। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ ऐसे ही हालात पैदा करने होंगे जहाँ पर जफर मजबूर हो जाए एक बार फिर बुर्खा पहनने के लिए। बिल्कुल सही कहा। ठीक कहा हम दोनों ने। क्या हुआ? प्यार हुआ।